बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सानिया पैदा करे और हमें दूसरों के लिए सानिया पैदा करने वाला बना दे, आमीन। अभी मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं किचन में बैठी हुई हूँ, चूल्हा ऑन किया हुआ है और सर्दी काफ़ी लग रही थी दिनों, एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। और आप लोग सब लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब लोग कहाँ से हैं और आपके इलाके में सर्दी की क्या सूरत हाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा दिन मेरा उदास भी, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि अपनी घर पे नहीं है और अम्मी मेरी गई हुई है मेरी खाला की बेटी उनके पास, नहीं तो मैं उनके साथ मिलकर नाश्ता करती हूँ। तो थोड़ा सा ना किचन में बैठी हूँ, कुछ भी करने को खास मेरा दिल नहीं कर रहा और बच्चों को छुट्टियां भी हो रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि इतनी सर्दी में तो कहीं आना जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे तो प्लान बना रहे हैं कि पप्पू के पास भी जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। तो मुझे तो फॉग से बहुत डर लगता है बाहर ट्रैवलिंग करते हुए। आप सुबह सुबह भी नहीं घर से निकल सकते कि बहुत ज़्यादा धुंध होती है और आप शाम में भी नहीं निकल सकते और दरमियान में वैसे भी सर्दियों के दिन बहुत छोटे होते हैं, टाइम थोड़ा होता है। मैं अपनी छुट्टियों में मैं क्या करती हूँ, अपनी पूरी सेटिंग में किचन में कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता, रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। और मेरा ये दिल होता है कि छुट्टियों में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो हमारे घर पे आए और हम लोग मिलके एंजॉय करें, ना कि मैं कहीं जाऊँ। तो सुनने में तो यही आ रहा है कि बच्चों को छुट्टियां हो रही है, अब देखें कब होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एक चारपाई लगा लेते हैं और अपनी टेबल, अपनी जय नमाज सब कुछ किचन में सेट कर लेते हैं। वैसे तो गैस का हीटर भी है, उसको चलाते हैं, लेकिन कंबाइंड जो मेरा हाल है टीवी लॉन्च वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कमरे में फिर आप बाउंड नहीं होकर बैठ सकते क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना होता है। तो किचन सबसे बेस्ट रहता है, आप यहाँ पे खाएं भी, बैठे भी, इंजॉय भी करें। तो अल्लाह ताला से यही मेरी दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रहे। जो लोग भी सफ़र में जाते हैं इस धुंध में, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और सब पे खैर खैरियत रखे और सबको खुशियाँ देखने नसीब करे। आजकल माशाल्लाह सबकी शादियाँ भी हो रही हैं, सीज़न है शादियों का और जिन लोगों की न्यू शादियाँ हुई हैं उन लोगों को शादी मुबारक, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करें। तो चलिए अब कुछ काम काज कर लेते हैं, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, एकदम से पता ही नहीं चलता। तो मैं वेट कर रही हूँ, बुशरा आना है तो उनसे सफाई करवानी है। बच्चों की एक दो चीज़ें नहीं मिल रही आज स्टोर को, तो लाजमी मैंने देखना है, तो उसमें से शायद मिल जाए। कुछ मेरे बर्तन नहीं मिल रहे, वो उनको भी चेक करना है क्योंकि गांव में माशाल्लाह सब लोग रिश्तेदार होते हैं, एक दूसरे के साथ लेना देना होता है चीज़ों का, तो इस तरह फिर कुछ बर्तन जो है ना वो मिस हो जाते हैं। आज नाश्ते में फिर बनाने लगे हम मूली वाले पराठे जो कि हैदर के फेवरेट हैं। अभी टाइम शॉर्ट था तो वो फिर मेरी हेल्प करवा रहे हैं। मूलियाँ रेडी हो गई हैं, चले मैं इनको तैयार करूँ, उसके बाद पराठे बनाए, भूख लगी हुई है और फिर खाते हैं। यहाँ पे अभी मैंने पराठे बनाना ही स्टार्ट हुई थी कि माशाल्लाह से हमारे घर मेहमान आ गए थे, इसलिए फिर मेहमानों के सामने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि चैनल क्या है, क्या व्लॉग होते हैं, व्लॉगिंग क्या होती है। तो फिर साथ साथ जो है ना मैं क्लिप लेती नहीं हूँ, मैंने कहा मैं बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो फिर मेहमानों के लिए भी बनाए हैं पराठे और सबसे पहले हैदर साहब के लिए बनाए हैं और बड़े मज़े के बने थे। इस दफ़ा ना मैंने ज़रा स्पाइसी बनाए थे क्योंकि आज बच्चों को तो देने नहीं थे, अदरवाइज़ मैं इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती बच्चों की वजह से। तो कुमैल के बाबा से मैंने कहा कि आप ड्राइंग रूम में जाके बैठे, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। और मैं आज नाश्ता जो है ना कुमैल के बाबा के साथ नहीं करूँगी, जो मेहमान आए हैं मैं उनके साथ करूँगी। तो कुमैल के बाबा का नाश्ता रेडी हो गया और मैं उनको देने जा रही हूँ ड्राइंग रूम में। उनको देने के बाद मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करूँगी और जो बाजी बुशरा हैं वो अपने कामों में बिज़ी हैं। आज उन्होंने कपड़े धोने नहीं है, सिर्फ सफाई करनी है। यहाँ कुमैल के बाबा को दे दिया और कुमैल के बाबा जो है ना, जब भी मैं इनके साथ नाश्ता करती हूँ, आलू वाले पराठे हो या मूली वाले पराठे, इस बात पे बहस होती है क्योंकि ये दही में चीनी डालते हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं खट्टा दही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे मेहमान भी मेरे पास ही किचन में बैठे हुए थे और साथ में जी उन्होंने कहा था कि हमने ना पुदीना वाली ना स्प्राइट बोतल पीनी है, तो उनके लिए बोतल मंगवा ली थी चाय। वो कह रहे थे कि हमने नहीं पीनी, तो अब साथ साथ हम गपशप लगा रहे थे और साथ में खाना खा रहे थे। तो उनके साथ मैंने भी खा लिया, उनको भी पसंद आए थे। वैसे आज भाई जहाँ से ना कुछ ज़्यादा ही मज़े के बन गए थे क्योंकि पहले मैं इतना ज़्यादा मसाले भी नहीं डालती थी, एक मेरा ये प्रॉब्लम है ना कि मैं अम्मी को भी ज़्यादा निकलती स्पाइसी पसंद नहीं है बच्चों को। तो आज ना फ्री हैंड था और पहले जब भी होता था साथ चाय पीते थे, लेकिन इनके साथ बैठ के मैंने बोतल पी है। आजकल तो धूप निकल नहीं रही है और आज अगर धूप निकली है तो हमारे यहाँ पे ग्रास पे सिर्फ इतनी सी धूप आई है और मैं और बाजी बुशरा जो है यहाँ पे चाय पीने लगे हैं। सिर्फ इतनी सी धूप अभी आई है और इस वक्त 12 बजे का टाइम हो रहा है।
ये देखें जी, ये फाइट हो रही है, सॉक्स के साथ फाइट हो रही है, एक दूसरे को बेहोश करने लगे हैं ना। कभी कभी बच्चों को शरारतें करने देने चाहिए, हमेशा डिसिप्लिन के साथ रहना भी ठीक नहीं होता। तो आज मेरा दिल किया है इनको ज़रा, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, खुश हैं, तो ये खुश रहें, अल्लाह इनको खुश रखे। चले बस, गेम हो गई है मेरी जान। सरप्राइज है मेरे पास आप लोगों के लिए, जल्दी से चेंज करके आ जाएं किचन में। प्यारे बच्चों, किचन में आना है आपने, चेंज करें। नानी ने ना इन लोगों के लिए वो छोटी छोटी सी जो स्मॉल समोसियाँ होती हैं ना, वो दी हुई हैं, और मैंने, ये लोग ये समझ रहे हैं कि कोई बड़ा सा समोसे हैं। और अभी इनका रिएक्शन चेक करते हैं, जब ये देखेंगे कि तो बहुत छोटी समोसियाँ हैं, तो देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा होता है। प्यारे बच्चों, सरप्राइज, अभी ये खाओ। देखो शरारती बच्चा, शरारती बच्चा, जल्दी से आए। देखो तो क्या है, ये तो देखो क्या है, केचप नहीं है। ओह केचप तो खत्म हो गया मेरी जान। अब मैं जिस दिन जाऊंगी ना, फिर मैंने इस दफा मैं 2 केचप लेकर आई हूँ, 2 पैक लेकर आई हूँ, और दोनों खत्म हो गए। अच्छा ये खाओ, ये देखो नानी लेकर आई हैं, मैंने जल्दी में यहीं रख दिया है। ये देखो नानी इतने ज़्यादा लेके आई हैं, पूरे 5 किलो आलू, कि मेरे बच्चे खुश हो के ना चिप्स खाते हैं। और ये गावा भी नानू लेके आई हैं आपके लिए। ये अमरूद जो है ना काट के लाती हूँ, इस पर लेमन लगा के, चीनी और नमक लगा के मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ। मेरी प्यारी सी जान, अभी मैं हंडिया बना रही थी तो बच्चे आ गए, मैंने वहीं स्टॉप कर दिया है। बच्चों को ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये आलू मटर में बनाने लगी थी, मुझे लगा कि आलू कम है, तो इसलिए मैंने अभी तक ये और पील कर लेती हूँ। और कुमैल बहुत खुश होकर खाना खाता है ना जिस दिन आलू मटर बने होते हैं, फिर इसके बाबा कहते हैं जो इसको पसंद है वही बनाओ। और मैं इसमें पटाटो के साथ और मटर के साथ एग बॉयल करके अंदर रख के मज़े से खाऊंगी। दोनों के एक जैसे हैं, एक जितने हैं कुमैल के ना प्याली में, इसलिए आपको थोड़े लग रहे हैं। और ये जो आयत के हैं, आयत क्या देख रही हैं आप? जुनैरा की शरारतें आयत के इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं बेटा, मैंने कहा था मैं अब इसके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कच्चे हैं इसमें ना, मज़ा नहीं आ रहा। लेमन जो फ्रिज में पड़े थे सारे ड्राई हो गए हैं, और मैं सदके जाऊँ, ये मेरी जान के फेस पे टीचर ने क्या दिया। अभी खाना बंद करो गंदे बच्चे। एक्सीलेंट प्यारा जानू। यहाँ ब्रैगो भी दिया था, वो मिट गया है। अच्छा जी, आजकल अच्छा वर्क कर रहे हैं आप। आयत आपको टीचर ने स्टार दिया, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। आपका दिन कैसा गुजरा आयत? आयत कह रही है आज टीचर प्लेग्राउंड में नहीं लेकर गई, हमने झूले नहीं लिए और मेरा दिन ही नहीं अच्छा गुजरा। बेटा वो पीरियड्स होते हैं ना, टाइम टेबल बना हुआ है, हर रोज नहीं जाते प्लेग्राउंड में। आयत फातिमा अपनी दादी की तरफ चली गई है और कुमैल अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, और मैं सिर्फ एक पटाटो की चिप्स बना के खाने लगी हूँ। और ये रह गया क्योंकि खाना तो नहीं छोड़ सकते हम। हाँ ये ज़रूर है, अपना वज़न कम करने के लिए हम खाने की मिकदार को थोड़ा कम कर दें। आज जब मैं चिप्स बना रही थी और खाने लगी थी तो एकेडमी वाले बच्चे आ गए थे। बच्चे ज़्यादा थे, मैंने कहा अब दूँ तो फिर सबको दूँ, नहीं तो फिर किसी को भी नहीं दूँ। तो पता नहीं बच्चों ने मुझे नज़र लगा दी कि क्या हुआ है, मेरे इस कदर सीने में दर्द हो रहा है, हो भी बाई साइड पे रहा, और मैं इतनी परेशान हो रही थी कि मुझे ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि बाई साइड पे दिल जो होता है इसलिए। अब इसके पापा को मैंने कॉल की, मैंने बड़ी मुश्किल से बच्चों को आज पढ़ाया है और रोटियां बनाई हैं, सबको खिलाया, और अब मैं आ गई हूँ कमरे में लेटी हुई हूँ। इसके पापा का तो ये कहना है कि तुम्हें सर्दी लग गई है, पता नहीं क्यों। मैं इतने छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा हूँ जिसको सर्दी लग गई। मैं तो डेली अंडे खाती हूँ, ड्राई फ्रूट खाती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ बच्चों की तरह। जी शूज़ डालो, जी सॉक्स डालो, मम्मा मेरा इतना ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह करे सर्दी ही हो, क्योंकि मैं तो आज इतना ज़्यादा डर गई थी ना, मैं छोटी सी बात पे डर जाती हूँ, मुझे लगता है पता नहीं अब क्या हो गया। और इस दफ़ा डॉक्टर ने भी मुझे 1-2 टेस्ट कहे थे जो कि मैंने अभी करवाने हैं। तो अल्लाह करे हमेशा की तरह मैं जब भी कोई टेस्ट करवाती हूँ क्लियर होता है, तो अल्लाह करे इस दफ़ा भी जो मैं करवाऊँ क्लियर हो। तो बस आज का व्लॉग इतना ही है, एंड करते हैं, आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं।
दुआओं में रखिएगा याद, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सुबह एक नए रूटीन के साथ आएंगे और नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।